हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन चैप्टर से इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछली बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछे गए दो न्यूमेरिकल हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। बेटा यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल है, क्या है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल, जिसका फॉर्मूला होता है C3H8O3। ठीक है, सोल्यूशन इन 30% बाय वेट ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, हमें यहाँ पर ग्लिसरॉल का क्या करना है कि मोल फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। ठीक, जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो 2023 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाए। तो मोल फ्रैक्शन हमें बताना है किसका? ग्लिसरॉल का। देखो, सबसे पहले हम मोलर मास की बात करते हैं, तो ग्लिसरॉल का मोलर मास हमें पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे मोलर मास? तो यहाँ पर इस तरीके से हम मोलर मास निकालेंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन का जो मास नंबर होता है वो 12 होता है और कार्बन कितना पार्ट दिया गया? 3 दिया गया, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 8 पार्ट दिया गया तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 पार्ट दिया गया तो 3 से मल्टीप्लाई। 12 3 जा 36 प्लस 8 1 जा 8, 16 3 जा 48। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 92 ग्राम मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आ गया 92 ग्राम मोल इनवर्स जो आया, जो कि हमारा क्या है? ये है हमारा मोलर मास। क्या बेटा? ये है हमारा ग्लिसरॉल का मोलर मास। ठीक, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ ग्लिसरॉल इक्वल टू हमारा बराबर में किसके होता है? तो ये होता है मास ऑफ ग्लिसरॉल अपॉन में मोलर मास ऑफ ग्लिसरॉल, है ना? किसके इक्वल में होता है? मास ऑफ ग्लिसरॉल अपॉन में मोलर मास ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक, मास ऑफ ग्लिसरॉल कितना दिया गया बेटा यहाँ पर? तो 30%। ये जो 30% दिया गया, सोल्यूशन इन 30% बाय वेट। ठीक है, यानी अगर कोई 100% सोल्यूशन है तो उस सोल्यूशन का 30% जो दिया गया है वो ग्लिसरॉल है बाय वेट। ठीक है, यानी जो 70% होगा वो सोल्यूशन में क्या होगा? वाटर होगा। ये चीज़ आपको पता है। ठीक, तो मास है यहाँ पर 30 और अपॉन में जो इसका हमने मोलर मास निकाला है ग्लिसरॉल का वो 92 है। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से यहाँ पर आ जाएगा 0.326 मोल। ठीक है, ये यहाँ पर हमें ग्लिसरॉल का मोल बेटा इस तरीके से निकाल लेना है। ठीक है, अब देखो मोल्स ऑफ वाटर, अब हमें क्या निकालना है? वाटर के मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो वाटर के मोल्स क्या होगा? मास ऑफ वाटर अपॉन में मोलर मास ऑफ वाटर। तो हमें पता है वाटर का मास कितना होगा भाई, कॉमन सी बात है। यहाँ पर सोल्यूशन 100% दिया गया है जिसमें 30% बाय वेट क्या है? अगर ग्लिसरॉल है तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर जो 70% होगा वो क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है, तो 70 अपॉन, और आपको पता है वाटर का जो मोलर मास होता है तो वाटर मतलब H2O, हाइड्रोजन 1 होता है, 2 पार्ट दिया गया 2 रख देंगे, 16 ऑक्सीजन होता है तो 2 + 16 कितना हो गया? 18 हो गया। तो ये किसका मोलर मास हो गया? ये मोलर मास हो गया बेटा किसका? वाटर का। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3.88 मोल। ठीक है, ये वाटर का क्या निकल के आ गया? ये वाटर का मोल्स निकल के आ गया। तो हमने ग्लिसरॉल का मोल्स निकाल लिया बेटा इसमें और वाटर का मोल्स निकाल लिया। अब देखो उसके बाद हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब हम सोल्यूशन में, अब टोटल सोल्यूशन कितना है बेटा? तो टोटल सोल्यूशन 100% है। हमने ग्लिसरॉल का भी निकाला और वाटर का निकाला। तो हमसे अगर पूछे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, तो इसको और इन दोनों मोल को हम जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो हमारा मोल्स निकल के आ गया 4.214 मोल। ये हमें निकल के आ गया, टोटल मोल नंबर निकल के आ गया। ठीक, चलो अब मोल हमने टोटल निकाल लिया। हमसे पूछ रहा है कि ग्लिसरॉल का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो मोल फ्रैक्शन बताने के लिए क्या होगा? फॉर्मूला होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल। क्या होगा? मोल्स ऑफ ग्लिसरॉल। हम ऊपर ग्लिसरॉल के मोल रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे? टोटल मोल्स। ठीक है, टोटल मोल्स जो कि हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है,
हमने क्या किया, मोल्स ऑफ ग्लिसरॉल रखा, नीचे रखा क्या, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। एंड अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे बेटा, तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.077। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, ग्लिसरॉल का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, किसी प्रकार का किसी को कोई डाउट हो। अब इसी बेस पे सेम बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, जरूरी नहीं कि यही डिजिट दे जाए, थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है, पर हाँ ये न्यूमेरिकल आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन बेस पे ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपके पेपर में, तो इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो मोल फ्रैक्शन बेस से आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 20% बाई वेट पोटेशियम कार्बोनेट सोल्यूशन, है ना। हमें क्या करना है, इस न्यूमेरिकल में मोलैलिटी बताना है किसकी, पोटेशियम कार्बोनेट की। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले मोलर मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट का मोलर मास निकाल लेते हैं। तो देखो भाई, मास नंबर होता है पोटेशियम का 39, और यहाँ पर 2 पार्ट दिया गया, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, प्लस कार्बन का कितना होता है यहाँ पर 12 मास नंबर, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 × 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 78 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, और ये 48 हो जाएगा। ऐड करोगे टोटल आ जाएगा 138, जो कि होगा ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया बेटा, मोलर मास निकाल लिया। ओके, चलो अब हम मोलैलिटी ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट अपॉन मोलर मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो देखो मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट कितना रखा, 20 रखा। ठीक, मोलर मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट कितना है, 138 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखेंगे, इनटू में रखेंगे क्या हम, मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो 20% यहाँ पर दिया गया है, मतलब सॉल्यूशन 100% दिया गया है, तो यहाँ पर जो मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट है वो 20% है, तो मतलब बाकी बचा हुआ जो 80% होगा वो क्या होगा, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट ये किस में दिया गया है, इसको अब हमें कन्वर्ट करना है किस में, इन केजी में। तो केजी में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.80, ये हो गया केजी में। ठीक, तो वही हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, और इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगी, जो इसकी मोलैलिटी आएगी 1.811 m। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले वर्ष पेपर में पूछा भी गया, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और इम्पॉर्टेंट है, सो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, अच्छे से इसको रट लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी क्लास मैं मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ा चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर के वहाँ से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास।